फंसी अपने साथियों के हमरा प्रोफेसर हमदानी और सादे के घर पर है। वह बातिश का वेट कर रहा है। उसका साथी वॉशरूम में जाने की बात करता है मगर फंसी मना कर देता है और कहता है बर्दाश्त कर, अगर सुबह तक भी तुझे खड़ा रहना पड़े तो यही खड़ा रहेगा। उसकी यह बात सुनकर साथी दूसरे जो हंसते हैं। फंसी बातिश के कदमों की बात सुनकर अपने भविष्य बनाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में बबरे को दिखाया जाता है। पिछली किस्त में हम आपको बताया था जब बबरे जाले को फ़ोन करता है लेकिन उसका मोबाइल जो होता है वो चचा पकड़ लेता है तो चचा उसको अपने घर बुलाता है। जब बबरे इस किस्त में अपने चचा के घर पहुंचता है तो चचा उसका काफ़ी गुस्से में होता है, मोबाइल की तरफ इशारा करके देखता है कि क्या चीज़ है ये। इसके बाद कहता है कि अल्लाह बख्शे, मेरा बाप कहता था औलाद गरीब हो मगर बेगैरत ना हो। जवानी मुझ पर पड़ी आई थी मगर ये मैं ऐसे काम नहीं करता था जो तुम करते फिर रहे हो। कभी तुम किसी का कान काट देते हो, कभी किसी की नाक तोड़ देते हो। ये लफंगे वाले काम छोड़ दो। जिस पर बबरिक कहता है कि चचा मैं लफंगा नहीं हूँ, जाले मेरी मंगेतर है। जिस पर चचा कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि वो मंगेतर तुम्हारी ज़रूर है मगर वो पहले मेरी बेटी है और अभी मेरे घर पर है। जाले ऐसे नहीं कि मोबाइल पर दूसरों के साथ बात करें, अपनी और मेरी इज्जत का ख्याल करो। और ये देखो कि तुम्हारा बाप जो है वो गरीब आदमी है। पूरी ज़िंदगी में उसने 55 दिन भी ऐसे नहीं गुजरे होंगे कि उसने घर पर आराम किया हो। वो पूरा दिन ट्रक चलाता है, रोज़ी रोटी करता है और तुम लोगों का पेट पालता है। ये इज्जत वाली बात है। अब इस बात का जिक्र किसी से ना करना क्योंकि तुम्हारी और मेरी इज्जत इसी बात में है कि हम किसी से इसका जिक्र न करें। इस पर वो बबरिक जो होता है वहाँ से चला जाता है। चौधरी अकमल के साले उसको फार्म हाउस से उठा ले जाते हैं। नाजो ये देख लेती है और छुप जाती है। इसके बाद चौधरी अकमल को अपने सालों के साथ दिखाया गया। उसका साले कहते हैं कि बहनोई साहब हमें ये बताएं कि आपके कितने अकाउंट हैं और हमारी बहन के नाम आपने क्या 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 हुआ है। इस पर चौधरी साहब कहते हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरा जो कुछ भी है सारा कुछ आपकी बहन के नाम की तो है। इस पर उसके साले कहते हैं झूठ मत बोले बहनोई साहब, हमने सारा आपके चालाकी पकड़ ली है। पिछले ही हफ्ते आपके दूसरे अकाउंट से 70 लाख रुपए आपने निकाले, वो किसके नाम आपने किए हैं। इस पर चौधरी साहब परेशान हो जाते हैं। उसको परेशान देखकर उसका बड़ा साला कहते हैं कि चौधरी साहब ये ना हो कि आपको झूठ की खातिर मुझे अपनी बहन को बेवा करना पड़े। इसके बाद नाजो को दिखाया जाता है जो अपना ख्याल देख रही होती है चौधरी साहब के साथ। जब चौधरी चौधराइन के बारे में उसे बता रहा होता है नाजो ये सुनकर काफ़ी परेशान होती है। कहती है कि चौधरी साहब आपको अपनी बीवी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, वरना आप में और आपके सालों में क्या फ़र्क पड़ गया। अब वक्त आ गया कि आप मेरा अपना निकाह जो है पूरी दुनिया में आम कर दें और अपनी बीवी के साथ भी सुलह कर लें। जिस पर चौधरी कहते हैं कि नहीं नाजो, अब वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका, मेरे उसके साथ सुलह नहीं हो सकती। इसके बाद नाजो को वहाँ से भागते हुए दिखाया जाता है। चौधरी कुछ अपने सालों को नहीं बताता, जिसको साले जो होते हैं उसके परेशान हो जाते हैं। बड़ा साला अपने छोटे भाइयों को इशारा करते हैं जिस पर चौधरी को वो मार देते हैं। चौधरी साहब की वफात हो जाती है। इसके बाद सादे को दिखाया जाता है। सादे जो होती है फंसी के घर में रह रही है। फंसी की माँ उसके पास आती है तो वो अपने उस फंसी की बाइकों को देख रही होती है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ मेरे बेटे को दो ही शौक हैं, एक जॉब का और दूसरी बाइक चलाने का। पहले फंसी के पास 3 बाइक थी लेकिन अब एक रह गई है। जिस पर सादे पूछते कि 2 कहाँ गई। जिस पर उसकी माँ कहती है घर के हालात कुछ ऐसे हो गए थे जिस पर 2 बाइकें सेलें करनी पड़ गई। अल्लाह बख्शे फंसी का वालिद साहब भी एक अच्छी पोस्ट पर थे लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने कभी हराम ना खाया ना ही तो रिश्वत ली। और मेरे बेटे को भी यही आदत है कि जो भी वो करता है रिश्वत नहीं लेता बल्कि अपने सैलरी पर गुजारा करता है। साथ ही सुनकर खुश होती है। बातों में फंसी भी वहीं आ जाता है। फंसी को देखकर उसकी माँ कहती है लो भी फंसी, इसे भी तुम्हारी तरह बाइक्स चलाने का शौक है। बातों और ये भी कहती है कि चलो भी मेरी तलाश खत्म, लड़कियां हमें मिल गई। यह सुनकर फंसी परेशान हो जाता है, कहते हैं कि बातें कैसे कर रही हैं आप। उसकी माँ को अपनी क्या कहते गलती का एहसास होता है तो मोबाइल का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इस पर फंसी कहते हैं कि सादिया आप परेशान हो, मेरी माँ को बस ऐसे बातें करने की आदत है। इस पर सादिया कहती है कि मैं परेशान नहीं होती, मुझे लगता है कि तमाम मैं एक जैसे ही होती हैं। इसके बाद सादी जो होती है बातिश का पूछती है कि क्या वो मेरे घर आया। इस पर फंसी कहते हैं कि हाँ वो आया था लेकिन चला भी गया। यह सुनकर सादिया जो होती है गुस्से में आ जाती है। जिस पर फंसी कहते हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली थी पकड़ की कि इसके बाद फंसी जो है सादिया को सिचुएशन के बारे में बताता है कि बातिश उसके घर आया था, दीवार प्लान कर कमरे तक भी पहुंच गया था लेकिन जैसे ही रूम खोलने लगा एंड उसी लम्हे मेरा मोबाइल बाज उठा। जिस पर बातिश को गड़बड़ कैसे वो वापस बाहर भागता है और मोटरसाइकिल पर फरार हो जाता है। मैं अपने साथियों का हमारा जब बाहर आया तो बातिश काफ़ी दूर तक चला गया था। आगे जाकर बातिश मुझे देख लिया था। इसके बाद वो आगे भाग गया, मैं उसको पकड़ ना सका। इस पर साथी जो होती गुस्से में जाती, कहती कि आप रहने दें, आपसे कुछ नहीं होगा लेकिन मैं हर हाल में बातिश से जरूर इंसाफ लूँगी। मैं अपने ख्वाब में अपने वाले साहब को देखा, मुझे काफ़ी मुतमईन लग रहे थे। सुबह आँख खुली तो दिल को इत्मीनान हो अच्छी हालत पर है। जिस पर फंसी कहते हैं अल्लाह करे ऐसे ही हो। जिस पर साजिद कहते हैं कि मुझे अब आपके घर से जाना पड़ेगा। इस पर फंसी कहते हैं कि नहीं मैं आपको अपने घर से नहीं जाने दूंगा।
चौधरी अकमल के बड़े बरादरी लाख को पुलिस की कॉल आती है जिसमें इंस्पेक्टर कहते हैं कि चौधरी की लाश तो मिल गई मगर नाजो फरार है। नाजो का फरार होने का सुनकर उसका बरादर लाल जो होता है परेशान होता है, जिस पर चौधरी साहब कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वो छोटे भाई को कहता है कि नागिन भाग गई, हमें उसको तलाश करना पड़ेगा। इसके बाद वो नाजो के पीछे भाग जाते हैं। इसके बाद आजम शाह के आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने सलीम के साथ नसीर के पास आता है। नसीर को आजम शाह का पैगाम देते हैं कि आपको 2 दिन दिए थे लेकिन आप 2 दिन में ढूंढने में नाकाम रहे। सलीम को नसीर कहते हैं कि सलीम भाई आपकी मेहरबानी होगी कि मुझे 1 दिन और दे दें, मैं बातिश को पकड़ लूँगा। इस पर सलीम कहते हैं कि देख नसीर मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले आजम भाई ने तुझे 2 दिन दिए थे लेकिन 1 दिन मैंने अपनी तरफ से दिया था, अब 3 दिन हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर जो दूसरा साथी होता है वो कहता है कि सलीम भाई क्या कह रहे हैं आप, मुझे तो शर्म आ रही है। नसीर भाई की देखे पार्टी के लिए कितनी खिदमत है, कितनी अर्जी से पार्टी के लिए काम कर रही हैं, मुझे ये सबके सामने करते हुए शर्म आएगी। जिस पर नसीर परेशान होता है, कहता है कि आजम भाई ने क्या हुक्म दिया है। जिस पर सलीम कहता है कि भाई आजम भाई ने हुक्म दिया था कि सबके सामने गाड़ी की चाबी की तस्वीर सबके सामने लेनी है। जिस पर नसीर परेशान होता है, उसकी परेशानी को देखते हुए दूसरा साथी कहता है कि सलीम भाई ऐसा करते हैं कि सबके सामने नसीर भाई की बेइज्जती नहीं करते बल्कि अकेले में ये तस्वीर खींच लेते हैं, ऐसे में नसीर की भी इज्जत रह जाएगी। इस पर सलीम कहते हैं चलो ठीक है, तेरी पार्टी की खिदमत के लिए जानते हुए मैं भाई एहसान करूँगा, अकेले में यह तस्वीर खिंचवा लेता हूँ। इस पर सलीम जो होता है नसीर के फोटो खींच लेता है। फंसी का दोस्त नाकला का खड़ा होता है, नसीर का वहीं से गुजर होता है तो इस पर वो नसीर को रोक लेता है। नसीर कहता है कि मुझे क्यों रोका, जिस पर फंसी का दोस्त कहता है कि भाई हम मशहूर लोगों को वैसे ही रोक लेते हैं, वो कागजात वगैरह मांगता है। तो नसीर कहता है कि ये फोटो देख रहे हो आजम शाह की, यही कागजात है। लेकिन फंसी का दोस्त जो होता है डर के बजाय नसीर को थाने ले जाता है। इसके बाद बातिश को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ उसके घर पर मौजूद है। वो कॉलेज के ज़माने की यादें ताज़े कर रहा होता है, फोटो वगैरह देख रहा होता है, वो दोस्तों के बारे में पूछ रहा होता है। जब वो प्रोफेसर सजाद का पूछता है तो हारून कहते हैं उनकी डेथ हो गई। इसके बाद बातिश जो होता है फ्रेंड के वगैरह पूछता है बबलू का, दूसरों का। जिस पर बबलू के बारे में हारून कहता है कि वो तो इटली चला गया डंकी के जरिए, दूसरे दोस्त भी सेट है सिवाय तेरे अलावा, कोई इंग्लैंड में आया, कोई अमेरिका में, कोई दुबई में। इस पर बातिश कहता है कि मैं सोच रहा हूँ मैं भी बाहर चला जाऊँ डंकी के जरिए। इस पर हारून कहता है कि भाई अगर तूने जाना है कानूनी तरीके से जा, डंकी सिर्फ मौत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बबलू मुझे बता रहा था कि डंकी के जरिए आने में बहुत ज़्यादा खतरा होता है, अगर तो पाकिस्तानी फोर्स से बचकर ईरान चला भी गया तो ईरान वाले तुझे पकड़ लेंगे, अगर किस्मत तेरा साथ देगी तो ईरान से भी निकल गया तो तुर्क वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं फिर मैं कहता हूँ कि डंकी सिवाय मौत है, इसलिए एडवेंचर का नाम जो डंकी है, ये इंसान को गधा बना देता है और गधे की मौत आती है। जिस पर बातिश कहता है कि भाई यहाँ कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि मैं गधे की मौत मरूँ। इसके बाद अगले सीन में चौधरान को दिखाया जाता है जो कि अपने मोबाइल के ऊपर गेम खेल रही होती है। अभी वो गेम ही बिजी होती है, उसके भाई को कॉल आती है, वो फ़ोन अटेंड करती है। उसका भाई पूछता है कि बहन जी क्या कर रही है, जिस पर चौधरान कहते हैं गेम खेल रही हूँ। उसका भाई कहता है कौन सी गेम, जिस पर चौधरान कहती है कि कैंडी क्रश। जिस पर उसका भाई कहता है कि गेम तो मैं भी खेल रहा हूँ। जिस पर चौधरान बोलती है आप कौन सी गेम खेल रहे हैं, जिस पर उसका भाई कहता है कि सांप वाली। चौधरान ये सुनकर खुश हो जाती है, कहती है क्या स्कोर है। इस पर उसका भाई जवाब देता है कि सांप मर गया। इसके बाद चौधरान बोलते हैं और नागिन, जिस पर उसका भाई कहता है कि नागिन फरार है। जिस पर वो उसका भाई उसको बताता है कि भाई पुलिस की काल तुम्हें आने वाली है, स्यापा डालने की कोई तैयारी शुरू कर दो। इस पर चौधरान जो तो खुश हो जाती है। इसके बाद उसको नाचते हुए दिखाया गया है। इसके बाद अगले सीन में नसीर को दिखाया जाता है। नसीर को जो कि फंसी का दोस्त पकड़ कर आए, उसे किसी अपार्टमेंट में लेकर आते हैं। जल्दी ही फंसी भी वहीं आ जाता है। फंसी जैसे ही नसीर के पास पहुंचता है, नसीर के हाथ बंधे हुए होते हैं, कुर्सी पर वो बैठा होता है। फंसी जाकर उसे बातिश के बारे में पूछता है तो नसीर जो होता है मुकर जाता है, कहता है मैं बातिश वगैरह को नहीं जानता। ये सुनकर फंसी जो होता है गुस्से में जाता है, वो उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू करता है। जैसे ही वो टॉर्चर करता है, नसीर की बर्दाश्त जो होती है खत्म हो जाती है, वो फंसी को तमाम डिटेल वगैरह को बताने में शुरू कर देता है। इसके बाद फंसी कहता है कि सलीम कौन है। इसके बाद दोबारा चौधरान को दिखाया जाता है। चौधरान को पुलिस की कॉल आती है, उनको वो पुलिस वाला बताता है चौधरी अकमल साहब वफात पा गए हैं। चौधरी ये सुनकर झूठ मूठ के आंसू पाना शुरू करती है और गमज़दा होने की एक्टिंग करती है, लेकिन इसके बाद डांस करना शुरू कर देती है। इसके बाद दोबारा नसीर को दिखाया जाता है, वो उसको तमाम डिटेल वगैरह बता रहा होता है पार्टी के बारे में। इस पर फंसी कहता है कि सलीम कौन है। जिस पर सलीम के बारे में बात करते हुए नसीर कहता है कि लड़कों को टारगेट देते हैं, उसका आपको एड्रेस जो मिलेगा वो कॉलेज गेट से मिलेगा। इस पर फंसी जो था खामोश हो जाता है। इसके बाद नाजो को दिखाया जाता है। नाजो को पता चल चुका है कि चौधरी अकमल साहब जो वफात पा चुके हैं, इसकी वजह से काफ़ी दुखी हालत में है। वो काफ़ी दूर जाकर अपनी गाड़ी रोक लेती है और वह गाड़ी पर रोने लगती है। यहीं पे इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ आपके पास आ सके और ड्रामे की कहानी भी आपको पता चल सके।